जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 8 यानी कक्षा 8वीं के गणित विषय का मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 10 मार्च को होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसको बार बार आप लोग अच्छे से सॉल्यूशन भी करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया गया है कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि अनंत हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कितने? अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि 3.5 का वर्ग होगा। तो वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे दशमलव को हटा दीजिए, अब इसको वर्ग निकाल दीजिए। तो वर्ग हम कैसे निकालेंगे? आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि अगर इकाई संख्या अगर 5 रहता है, उसको शॉर्ट फॉर्मूला में कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, 5 को 5 से, तो 5 को 5 से करेंगे, कितना हो गया? 25 लिख देंगे। अब देखिए ये 3 है ना, इसका अगली संख्या लिखेंगे 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, 4 तिया 12। अब देखिए एक संख्या के बाद दशमलव था, एक ही संख्या के बाद दशमलव था, तो 5 के बाद एक संख्या, तो यहाँ पे वर्ग के होने के बाद कितना हो जाएगा? 2 संख्या हो जाएगा, तो यानी कि 12.25, 12.25। ऑप्शन मतलब जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, तीसरा नंबर दिया गया है कि इनमें कौन सा जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए, जब 1000 का घनमूल निकालेंगे, 1000 का घनमूल निकालेंगे तो इसका 10 आता है। 125 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 27 का निकालेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन 63 का क्या घन निकल सकता है? 63 का घन नहीं निकलेगा, तो इसलिए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या सवाल पूछा गया था बच्चों? सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 63 जो इसका पूर्ण घन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर दिया गया है, कहता है कि 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 को सरल करने पर प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर a पर पावर 0 रहता है या x पर पावर 0 रहता है, तो उसका वैल्यू कितना रहता है? 1 होता है। याद रखेंगे कि x पर पावर 0, a पर पावर 0 और किसी भी चर संख्या, किसी भी चर पद का अगर पावर में 0 रहता है, घात अगर 0 रहता है, उसका मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 है, को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो उसको सरल कीजिए, तो 2 पर पावर 0 है, प्लस लिखेंगे 3 पर पावर 0, इसको करेंगे 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2। तो 2 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 5वां नंबर। आप यहाँ पे देखिए, ये सवाल जो है आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी क्यू गुना 6, उसके बाद 468 दिया गया है, और यहाँ पे कह रहा है कि P और Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको किस प्रकार से बनाना है, अच्छे से आप इसको समझिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए सवाल यहाँ पे दिया गया है, P और Q दिया है, गुना किससे हो रहा है? 6 से हो रहा है, और यहाँ पे कितना दिया है? 400 कितना 68 दिया है। तो बच्चों सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे इकाई संख्या देखिएगा, इकाई संख्या कितना है? इकाई संख्या यहाँ पे 8 दिया गया है, और आपको याद रखना होगा बच्चों कि 6 को किस संख्या से गुना करें, यानी कि 6 के पहाड़ा में ऐसी कौन सी संख्या से गुना होता है, ऐसी कौन सी संख्या से गुणन है जो कि इकाई संख्या जो है जो 8 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको गुना करें, 6 को अगर गुना करें 8 से, तो 8 छाक कितना होता है? 8 छाक होता है 48। तो इकाई संख्या कितना आ रहा है? इकाई संख्या यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे हम अगर 8 रखते हैं, तो कितना इसको कीजिए, 8 छाक कितना? 48 करी 8, हासिल मेरा कितना बच गया? हासिल मेरा देखिए कितना बचा? हासिल मेरा 4 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 46 है, इसका दाही संख्या दोनों को लीजिए 46, तो इसको कीजिए, आपको 7 से गुना कीजिए, तो 7 छाक कितना होता है? 42। तो 42 और 4 को यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो 42 4 46, तो देखिए कितना आ गया, यानी कि P का मान हो गया 7 और Q का मान हो गया 8। तो P का मान कितना हो जाएगा? देखिए P का मान कितना? 7 और Q का मान 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो देखिए बच्चों, अगला जो सवाल दी गई है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक में से एक माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर प्राप्त होता है। तो देखिए किस प्रकार से आपको घटाना है। देखिए इसको जो है ना दो तरीके से घटा सकते हैं, एक बीजगणितीय विधि से घटा सकते हैं, एक ये सरल विधि से घटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में सरल विधि से घटाना है जो कि इजी लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर है माइनस एक है ना, इसका माइनस लिखेंगे क्योंकि ये दोनों का घटाने के माइनस लिखेंगे। एक्स माइनस दिया गया, एक्स नहीं है तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दिया है एक, यहाँ पे कितना है एक दिया गया है, तो लिखेंगे एक माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे। अब इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक, तो यहाँ पे लिखिए प्लस, यहाँ पे प्लस छिपाओ, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ पे एक हो गया, माइनस माइनस से प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा 2। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 2 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग पूरी तरह से अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे 7वां नंबर दिया गया है कि 8a क्यूब माइनस 2a का गुणनखंड है। तो देखिए 8a क्यूब माइनस 2a का जो है गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड क्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो आपको किस प्रकार से यहाँ पे बनाना बच्चों, सवाल यहाँ पे कितना है कि क्या दिया गया है, 8a क्यू दिया है और माइनस 2a का गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन कर लीजिए। कॉमन मतलब इस दोनों में क्या क्या जो है मिल रहा है। देखिए कॉमन कैसे करते हैं, जैसे 8 है ना, 8 है ना, इसको हम 4 से गुना 2 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ 2 2 मेरा कॉमन आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 2a हो जाएगा बाहर। उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया, 4a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना एक बचा है। तो देखिए यहाँ पे 2a तो पहले से ही है, 2a लिखेंगे। अब देखिए इसको हम क्या सरल कर सकते हैं, इसको और गुणनखंड विधि से और खंड कर सकते हैं। देखिए कैसे खंड करेंगे, तो अगर यहाँ पे 4a स्क्वायर है, माइनस लिखेंगे 2a और प्लस लिखेंगे 2a, और यहाँ पे कितना माइनस एक है, तो माइनस यहाँ एक लिख देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अगर इसको घटा देते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है, जीरो के बराबर आएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब खंड कर दीजिए। अब इस दोनों में क्या मिल रहा है बच्चा, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है भाई, तो यहाँ में मिल रहा है 2a, यहाँ क्या मिल रहा है 2a मिल रहा है, तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बच गया 2a और माइनस 1। ठीक है, अब इस दोनों में देखिए, इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस जो है एक आ रहा है, तो यहाँ पे कितना 2a और माइनस 1, देखिए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2a माइनस 1 और 2a प्लस 1। देखिए एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से हम लिखे हैं, इसको हम क्या करें, इसको जो है ना, इसको जो है पहले एक जो है इसको इधर कर लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 2a हो गया, 2a हो गया, प्लस लिखेंगे एक हो जाएगा, और इंटू लिखेंगे 2a माइनस एक। देखिए ये वाला जो है कहां पर है, तो ये वाला किस ऑप्शन में दिया गया, ये जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, यहां तक आप क्लियर पूरी तरह अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है 18 नंबर, कहता है कि 16 बराबर जो है y प्लस 4, 16 बराबर y प्लस 4 को हल करने पर हमें जो है y का मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। जब 16 बराबर y प्लस 4 दिया गया है, 16 बराबर y प्लस 4 दिया गया है, तो क्या करेंगे, y बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4, तो y बराबर 16 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12। तो देखिए y का मान कितना निकल चुका है 12, तो 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। एकदम आसान है, पूरी इजी तरीके से तो आपको अच्छे से बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 9 नंबर कहता है, सवाल कहता है बच्चों की 3m को माइनस 3m को माइनस m स्क्वायर प्लस 2n से गुना करने पर प्राप्त होगा। तो गुना करने पर प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से समझिए। तो देखिए क्या लिखा है कि माइनस 3m है, ठीक है, गुना करेंगे क्या लिखेंगे, माइनस हो जाएगा m स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे प्लस कितना है 2n है। तो यहाँ पे क्या करें, गुना करेंगे, इसको इसके साथ पहले गुना कीजिए, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, उसको छोड़ दीजिए, तो लिखेंगे 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, m के गो है, m यहाँ एगो है और यहाँ पे 2, 2 एक कितना हो गया 3 हो गया, और यह लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 दूनी कितना 6, तो 6mn। तो देखिए कहां पर है m क्यूब, देखिए 3m क्यूब माइनस 6mn कहां पर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, अच्छे से आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है, अगला जो है 10वां नंबर देखें, दिया गया है कि माइनस 32x4 है ना, क्या दिया गया, माइनस 32 जो है x4 जो है x पर पावर 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए सवाल क्या है, सवाल ये कह रहा है कि -32x⁴ है भागा जो है 8x² का जो है मान इनमें से कौन सा होगा। तो भाग देना है तो भाग लिखेंगे ऐसे करके 32 है x⁴ है बटा लिखेंगे 8 है x² है। तो देखिए 8 चौके कितना, 8 चौके होता है 32, 8 चौके 32 लिख दिए और यहाँ पे स्क्वायर है ये दूनी कितना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा -4x²। तो -4x² कहाँ है, तो -4x² जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अब ये समीकरण कहता है निकालने के लिए, कहता है कि मंगल जो है एक संख्या p सोचता है। मंगल को एक लड़का है वह एक संख्या जो है p सोचता है और उसमें जो है 5 घटाकर परिणाम को जो है 8 से गुना करता है। तो अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या की क्या है, 3 गुनी है। इस समस्या के हल के लिए समीकरण का रूप नहीं होगा। इस समीकरण का जो है हल ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया गया है, कहता मंगल एक संख्या जो p सोचता है। मंगल जो है एक संख्या क्या सोच रहा है, p सोचता है। क्या सोचता है, p सोचता है। और यहाँ पे देखिए समीकरण एको में यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया एको में p नहीं दिया है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x होगा, है ना। मान के चलिए कि मंगल जो है कोई एक संख्या क्या सोचता है, वो क्या सोच रहा है, यहाँ पे x संख्या सोच रहा है। ठीक है, x संख्या जो है सोचता है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ समझिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई x संख्या वो सोच रहा है, x में कितना 5 घटाता, 5 घटा दिया जाता है और कहता है कि जो घटाने के बाद जो परिणाम निकलता है उसको 8 से गुना कर देता है, 8 से गुना कर देता है। और जब 8 से गुना करता है तो परिणाम जो निकलता है वो 3 गुना हो जाता है। तो परिणाम क्या होता है, 3 गुना हो जाता है। तो लिखेंगे x - 5 और इंटू 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो देखिए यही आपका समीकरण हो चुका है। तो समीकरण यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए बच्चों क्या दिया गया, अगला प्रश्न जो है आपका 12 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है आपका क्या है, 12 नंबर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक दुकानदार द्वारा जो है स्वेटर पर, एक दुकानदार द्वारा जो है स्वेटर पर जो है 20% बट्टा दिया जा रहा है। तो इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा। देखिए सबसे पहले समझिए कि एक दुकानदार जो है एक स्वेटर है ना, एक स्वेटर पर जो है 20% का वो क्या दे रहा है, 20% का क्या है वो बट्टा दे रहा है, यानी 20% का छूट दे रहा है। यानी कि जो उस मान के चलिए मेरा शर्ट है, इस शर्ट में 20% को आपको छूट मिल रहा है। यानी कि इस शर्ट का जितना अंकित मूल्य होगा, यानी कि जितना उसका दाम होगा, इसमें क्या है अंकित मूल्य जितना होगा उसमें ना 20% बट्टा दे रहा है, यानी छूट दे रहा है। तो क्या होता है अंकित मूल्य पर जो है 20% की छूट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो सबसे पहले ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि अंकित मूल्य में जो है, अंकित मूल्य में से 20% जो है घटेगा, 20% की रुपया जो है घटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ये समझना है कि किसी भी अंकित मूल्य में अगर जो है कुछ परसेंटेज घटा रही है डायरेक्ट घटाइएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि छूट दे रहा है, तो छूट किस में दे रहा है, जो अंकित मूल्य है, जो वहां पे जो है टैग लाइन टैग जो है मूल्य दिया जाता है, जो अंकित मूल्य रहता है उसी में ना छूट दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अंकित मूल्य में से जो है 20% है घटेगा और ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि एक दर्जन केले का मूल्य जो है 30 रुपया है। एक दर्जन केले का मूल्य, यानी कि एक दर्जन केले का मूल्य कितना, यानी कि 12 गो केले का मूल्य जो है 30 टका है। और कहता है कि 360 रुपया में हम कितने दर्जन केले खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दर्जन है ना, चूंकि हम जानते हैं कि एक दर्जन में कितना 12 केला, एक दर्जन में कितना 12 केला हो जाएगा। एक दर्जन में कितना हो जाएगा 12 केला हो जाएगा, 12 केले लिख दो। ठीक है, 12 केले, यानी कि एक दर्जन में कितना 12 केले, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 गो होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 12 केले का मूल्य कितना है, 12 केले का मूल्य है 30 रुपया। तो 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि देखिए चूंकि यहाँ लिखेंगे 30 रुपया में, चूंकि 30 रुपया में कितना 12 केले, 12 केले, 30 रुपया में 12 केले। तो 1 रुपया में क्या गो, 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 1 रुपया में हो जाएगा 12/30। ठीक, उसके बाद फिर कह रहा है कितना रुपया में 360 रुपया में। तो लिखेंगे 360 रुपया में कितना हो जाएगा, 360 रुपये में 12/30 गुना लिखेंगे 360। तो अब इसको गुना कर सकते हैं। देखिए
इसको हम गुना कर सकते हैं, देखिए इसको गुना कीजिए, 0 0 खत्म, 12 तिया कितना, 12 तिया 36, तो 12 गुना 12 कितना, 144, 144 के लिए 144 केला। और यहाँ पे सवाल पूछा क्या गया था कि दर्जन, तो दर्जन में आपको बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 केला, तो 12 केला में इसको जो है क्या कीजिए, 12 से भाग दीजिए, 144 को 12 से भाग दे दीजिए, तो कितना बार में आ रहा है, तो जो है आपका 112 बार में पूरी तरह से कटा, यानी कि 12 दर्जन, कितना, तो 12 दर्जन, यानी कि 360 रुपए में कितना दर्जन केले खरीद सकते हैं, तो 12 दर्जन केले खरीद सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे संख्या में कहता तब इसका आंसर होता है 144, लेकिन यहाँ पे दर्जन में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, 14 नंबर कहता है कि इनमें कौन सा जो है इस समूह का नहीं है, इनमें से कौन सा जो है इस समूह का नहीं है। तो देखिए कहता है कि घन, घनाभ, आयतन और शंकु। देखिए घन है, घनाभ है, शंकु है, ये सभी क्या है, आकृति है, लेकिन आयतन क्या है, ये आयतन इसका निकाला जाता है, इसका परिणामिक मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस समूह का नहीं है। घन और घनाभ और शंकु क्या है, एक आकार है, आकार है, समझिएगा, आकृति है, और आयतन जो होता है वो परिणामिक मान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि संलग्न आकृति में, संलग्न आकृति में x का मान होगा। देखिए संलग्न आकृति कहाँ है, तो ये आकृति है, तो इसमें कहता है कि x का मान याद कीजिए, x का मान याद कीजिए। अब देखिए ये जो है आकृति दी गई है, सब में जो है बाह्य कोण दिया गया है 60 डिग्री, 75 डिग्री, 110 डिग्री, और यहाँ पे b का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया, x का मान यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी बाह्य कोण का योग जो होता है, अगर ये जो है एक मान के चलिए एक जो है क्या है, चतुर्भुज है, एक क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का मान कितना होता है, जरा कमेंट करके बताइए। आपको मैंने पहले बताया था कि बाह्य कोणों का मान कितना, बाह्य कोणों का जो है मान कितना होता है, तो बाह्य कोण का जो मान होता है ना बच्चा, वो कितना होता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री लिखेंगे और लिखेंगे माइनस, माइनस क्या करेंगे, सबको घटा देंगे, सबको घटा देंगे, लिखेंगे सबसे पहले यहां से लिखेंगे 110 डिग्री, प्लस लिखेंगे x, प्लस लिखेंगे 60 डिग्री, और प्लस लिखेंगे 75 डिग्री, है ना। अब सबको जोड़ दीजिए, अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 110, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाए, 110 और 60 हो जाएगा कितना, 170 डिग्री, और 170 और यहाँ पे 75 जोड़ देंगे, 5 हो गया, 7 7 14 करीब 4 हासिल मेरा 1 1 1 2, कितना 200 200 कितना हो जाएगा 45। अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, और यहाँ देखिए कितना है 5, 5 में 4 गया कितना 1, और ये 3 में 1 गया, 3 में 2 गया 1, तो 115 डिग्री। तो 115 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो एक्स का मान कितना निकल गया, 115 डिग्री निकल चुका है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि चित्र दी गई है, एक और चित्र दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो घर है, और यहाँ पे जो है इसका दरवाजा का जो है चित्र दिया गया है, और कहता है कि चित्र जो है सेकंड के घर के चित्र फर्स्ट की जो है किधर से लगाया लिया गया दृश्य है। तो देखिए ये जो दरवाजा नहीं है, यानी कि यह जो ऊपर वाला भाग है, देखिए ये ऊपर वाला भाग है ना, ये छत वाला जो भाग है, इसको ऊपर से जो है लिया गया है, ऊपर से चित्र को लिया गया, तो यानी कि ये क्या कौन सा चित्र होगा, तो यह जो चित्र है ना, यह चित्र जो है ऊपर से ली गई है, क्या हो जाएगा इसका, ये जो है ना चित्र ऊपर से लिया गया, ऊपर से इसका फोटो खींचा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऊपर से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों, दिया गया है कि 4 बच्चियों ने जो है समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया, जिसमें कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, और कोण B का मान वो 60 डिग्री है। तो इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा जो है गलत है, ये सवाल जो है पूछा गया है। तो आप यहाँ पे आकृति देख सकते हैं, 4 गो बच्चियां ने जो है यहाँ पे 4 गो आकृति बनाया है। सवाल क्या कह रहा था कि बीसी, देखिए AB का मान 4 सेंटीमीटर, AB का मान कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC का मान कितना 6 सेंटीमीटर, और कोण B का मान कितना 60 डिग्री, कोण B का मान कितना 60 डिग्री दिया गया है। अब ये कहता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा जो आकृति है वो गलत है।
सबसे पहले ये बताइएगा कि कोण बी जो होगा वो अंतः कोण दर्शा रहा है, तो अंतः कोण ये अंदर वाला कोण दर्शा रहा है, तो ये तीनों जो है ये तीनों आपका सही है, लेकिन यह जो आकृति है पूरी तरह से गलत को दर्शाता है। तो यहाँ पे सवाल क्या था कि कौन सा जो है गलत है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए। अगर आपको यहाँ तक में कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है बच्चों। सवाल दी गई है कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार जो है आयताकार मैदान के छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया गया है, यानी कि इस भाग में क्या है कि फूल लगाया गया है। तो चित्र में दिए गए माप के आधार पर फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फूल नहीं भाग का यानी कि ये जो बिना क्षेत्रफल ये वाला भाग जो है, ये सब जो भाग है इस पर जो है इसका जो है ना क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा वाला आकृति है, एक बड़ा आयताकार है, एक बड़ा आयताकार में जो यानी कि बड़े आयत में जो है छोटे आयत को घटा देना है। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करें, देखिए नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो बड़ा जो आकृति है ना, बड़ा आयत का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बड़ा देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना होता है चौड़ाई, और छोटा भी वही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए अब इसको क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए बड़े आकृति की लंबाई कितनी है, बड़े आकृति की लंबाई जो है देखिए कितना है, लंबाई कितना 8 मीटर है, तो लिखेंगे 8 मीटर गुना लिखेंगे यहाँ पे कितना 12। ठीक है, माइनस करेंगे, अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना दिया गया है, 3 गुना दिया है 5। चलिए इसको गुना कीजिए, 12 अट्ठे कितना, 12 अट्ठे 96 और 5 दिया 15, यानी कितना हो जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। देखिए 81 मीटर स्क्वायर कहाँ है, तो देखिए 81 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया हुआ है। तो 81 मीटर आंसर जो है इसको देखना है। ठीक है, तो देखिए कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 81 मीटर स्क्वायर। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल कितना निकला, 81 मीटर स्क्वायर निकल चुका है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि वर्ग अंतराल जो है 20-40 का जो है वर्ग चिन्ह होगा। देखिए 20-40 का वर्ग चिन्ह जैसे कहेगा निकालने के लिए ना, एक मैं छोटा सा आपको जो है टिप्स बता रहा हूं, उसी टिप्स को आप लोग यूज कीजिएगा कि 20 और 40 जैसे दिया है इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, और 2 से भाग दीजिए, 2 को संख्या 2 से भाग दीजिए, तो कितना हो गया 60 हो गया, 60/2 यानी कितना 30। 30 कहाँ है, तो 30 इसका ये ऑप्शन नंबर सी, तो यही वर्ग चिन्ह हो जाएगा, 30 का वर्ग चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि एक बिंदु का निर्देशांक जो है 0 0 है, तो यह लेख चित्र ग्राफ पर कहाँ स्थित होगी। देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों की एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर मिलान होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 और 0 होता है, यानी x का मान 0 और y का मान अगर 0 रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पे क्या सवाल दिया गया कि एक बिंदु दी गई है जिसका निर्देशांक कितना है, 0 0 है, यानी x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। तो यह लेखा चित्र यानी ग्राफ में जो है कहां पर स्थित होगा, तो ये मूल बिंदु पर होगा। कहां पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से बच्चे रिवीजन कर लेना। ठीक है, इनमें से बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड की परीक्षा में टच होगा। तो चलिए बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी खास रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका मैथ का ही लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।